पिछले एपिसोड में वांग और यूहाओ का मेंग और होंगचन के साथ में फाइट होने वाला था, जहां पर कि वो बिना किसी चीज के बारे में चिंता किए उनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुई में भी इनके बीच के फाइट को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होती है और कहने लगती है कि मेंग और होंगचन दोनों के पास में तो 5 सोल्डिंग है और फिर इसी के साथ में लेवल 5 वाले सोल मेंटर भी है, जबकि वही उधर वांग केवल 3 सोल्डिंग वाला सोल मास्टर और यूहाओ सेकंड लेवल वाला ग्रेट सोल मास्टर होता है। तभी हम देखते हैं कि हुआंग को भी इस चीज के बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि उसको भी अच्छे से पता था कि इन दोनों के ताकत के बीच में बहुत ही बड़ा गैप है। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि श्रेक ने तो यहाँ पर एक बार से ज्यादा मिरेकल किया है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वे इस बार भी इसमें जरूर कुछ करेंगे। तभी इसी बीच हाउ सुआन को भी ऐसा लगने लगता है कि वो यूहाओ के बारे में जानता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं उधर मेंग और होंगचन भी इनके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और इसीलिए रेफरी तुरंत इनके बीच के मैच को स्टार्ट करने का अनाउंस कर देता है। तब इसके बारे में सुनते ही मेंग और होंगचन ने तुरंत ही अपने सोल गाइड को रेडी कर लिया था और वे इसका यूज करके इन दोनों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग और यूहा भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वे तुरंत इनके हर एक अटैक से खुद को बचाने लगते हैं। वहीं उधर मास्टर माँ कहना लगता है कि पिछले सभी मैचों में वांग ही मेन अटैकर था और जब इन्होंने हैमर का यूज करके जंगटियान एकेडमी को हराया था तब उस मैच के अलावा यूहाओ ने हर एक बैटल में कोर रोल अदा किया है। तभी टीचर जावा भी कहना लगती है कि पिछले हर एक मैच में हमने यूहाओ और बाकी लोगों के कल्टीवेशन लेवल को छुपाने के लिए कोशिश किया, जिसके वजह से वांग उसमें बहुत ही कम एक्शन ले पाया। इसीलिए वो कहने लगती है कि सन मून एकेडमी को भी इसके बारे में बहुत ही कम पता होगा। वहीं अब उधर उनके बीच में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट होने लगी थी, जहां पर कि होंगचन अपने सोल गाइड का यूज करके वांग के ऊपर लगातार अटैक करने की कोशिश कर रहा था और अब इसी बात का फायदा उठाकर मेंग भी अपने सोल गाइड का यूज करके वांग के ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूहाओ ने भी इसे देख लिया था और इसीलिए वो तुरंत इसके ऊपर अपने मेंटल डिस्टर्बेंस का यूज कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि मेंग अपने टारगेट को मिस कर देती है और अब उधर यूहाओ ने वांग को जख्मी होने से बचा लिया था। लेकिन तभी अचानक से मेंग अपने आइस टोट पॉइजन का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसे देखते ही सियाओ कहने लगती है कि तुम उसके टच से दूर रहना। लेकिन इस पर मेंग कहती है कि अब इसमें काफी देरी हो गई है और फिर वो तुरंत ही अपने आइस टोट पॉइजन को यहाँ पर फैला देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग यूहाओ को इसमें कुछ नहीं होने देता और वो तुरंत ही उसे यहाँ से दूर कर देता है, मगर अब इसके वजह से वह खुद मेंग के हाथों में आ गया था और इसी बात का फायदा उठाकर मेंग अपने पॉइजन को इसके बॉडी के अंदर फैला देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जामा और बाकी लोगों को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि होंगचन वांग का सामना करने के लिए उसके सामने आ गया था और कहता है कि अब तुम उसे फिनिश होने से नहीं बचा पाओगे। तब इसे देख वांग भी अपने बटरफ्लाई गॉड स्लैश को यूज करने लगता है और इस तरह से उसने होंगचन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक दिया था। वहीं उधर यूहाओ पॉइजन के अंदर फंसने वाला था, लेकिन तभी वह खुद को बचाने के लिए आइस किंग बॉडी प्रोटेक्टर का यूज करने लगता है, जिसे देखते ही मेंग फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगी थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूहाओ भी इसका सामना करने के लिए रेडी था और वो मेंग के हर एक अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। लेकिन वहीं उधर होंगचन अपने सोल गाइड का यूज करके लगातार वांग के ऊपर अटैक कर रहा था और इसीलिए इसका सामना कर पाना वांग के लिए काफी मुश्किल हो गया होता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यूहाओ भी यहाँ पर अपने आइस पावर का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से अब मेंग का आइस टोट पॉइजन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। जिसके बाद मेंग हैरान होते हुए कहने लगती है कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अभी तक तो मेरे पॉइजन की वजह से तुम्हारी हालत खराब हो जानी चाहिए थी। तब इस पर यूहाओ से कहता है कि जूचिंग आइस टोट के पास में आइस और फायर दोनों के एट्रीब्यूट है, लेकिन फिर भी चाहे वो आइस हो या फायर हो, वे अल्टीमेट आइस के पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तब इसके बारे में जानकर मेंग सोचने लगती है कि मैंने कभी भी फेयर नॉर्थ में जाने के लिए हिम्मत नहीं किया, क्योंकि उसे अच्छे से पता होता है कि वहाँ पर इसकी नेचुरल एनिमी है और उसका नाम है आइस एड स्कॉर्पियन। तब यूहाओ कहने लगता है कि जूचिंग आइस टोट तो इसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि होंगचन को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और वो यूहाओ से कहता है मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन इसके बाद भी हम इस कंपटीशन को किसी भी कीमत पर जरूर जीतेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो और मेंग अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसे देख टीचर जावा भी इस बात से हैरान हो गई थी, क्योंकि किसी को भी इनके मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के पावर के बारे में पता नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मेंग और होंगचन इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए होते हैं और अब तुरंत ही अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के पावर को एक्टिवेट करने लगे थे। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अजीब सी पावर एक्टिवेट हो गई होती है और इसीलिए होंगचन जैसे इसका यूहाओ और वांग के ऊपर यूज करता है तो वे दोनों इसके वजह से इसके अंदर की तरफ अट्रैक्ट होकर जाने लगे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग ने किसी तरह से यूहाओ का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया था और अब इस तरह से वे भी अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि टीचर जामा इस बात से पूरी तरह हैरान हो गई होती है और कहने लगती है कि ये दोनों तो अपने थर्ड मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को भी एक्टिवेट करने में कामयाब हो गए। तभी हम देखते हैं कि वांग अपने हैमर वाले मार्शल सोल का यूज करने लगा था, जबकि यूहाओ भी अपने स्पिरिचुअल आई वाले मार्शल सोल का यूज करने लगता है और अब इस तरह से वे इन दोनों मार्शल सोल को एक साथ में कंबाइन करने लगे थे। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने साइकिक स्टोन को क्रिएट कर दिया था और वह तुरंत इसके पावर का यूज करके मेंग और होंगचन के मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का सामना करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों पावर के बीच में बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर होने लगती है, जिसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। वहीं उधर वांग भी कहने लगता है कि यह तो मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का टक्कर है और इसीलिए पता नहीं अब यहाँ पर क्या होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि हाउ सुआन भी इस बात से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि श्रेक वाले मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के पास में तो ज्यादा अटैक पावर है, लेकिन फिर भी उनके पास में केवल 2 और 3 सोलिंग है और इसीलिए बहुत ही जल्द उनकी सोल पावर खत्म हो जाएगी। लेकिन वहीं उधर मेंग और होंगचन
दोनों ही 5 रिंग वाले सोल किंग होते हैं और इसीलिए उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वे इसमें जीत जाएंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि यूहाओ को भी इसके बारे में समझ में आ गया था, इसीलिए वो वांग से कहने लगता है कि हमारे ओपोनेंट का सोल पावर तो हमसे बहुत ज्यादा है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने फोर्थ मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को यूज करना होगा। लेकिन अब इसकी ऐसी बात सुनकर वांग इससे थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि अभी तक भी वे इसे पूरी तरह से प्रैक्टिस करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। तब इसकी बात सुनकर यूहाओ से कहता है कि फिर भी हमें इसके लिए एक बार और ट्राई जरूर करना चाहिए और वैसे भी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के सक्सेस होने में दोनों के बीच का विश्वास बहुत ही जरूरी है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो वांग से पूछता है कि क्या तुम मेरे ऊपर यकीन करते हो? तब इस पर वांग भी उससे कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। और अब इस तरह से वे अपने फोर्थ मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को यूज करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तभी इसे देख मास्टर स्वान इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए होते हैं और इनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वे इसमें कामयाब हो पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों यहाँ पर अपने अपने पावर का यूज करने लगते हैं और इस तरह से वे फोर्थ मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को क्रिएट करने लगे थे। तब इसे देख टीचर जावा भी इस बात से खुद हैरान हो गई होती है और कहने लगती है कि ये दोनों तो अपने फोर्थ मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को भी यूज करने लगे हैं और ऐसा करके उन्होंने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की इनके सामने आ गई थी, जिसे देखते ही यहाँ के सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि यह सीन तो सच में बहुत ही अच्छा है। लेकिन वहीं अब इस बात से मास्टर मा भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स को यूज करने के लिए कूलिंग टाइम होता है, इसीलिए उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वे फिर से अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी यूहा और वांग के पास में केवल 2 और 3 सोलिंग है। इसीलिए अगर उन्होंने एक बार अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज कर लिया तब उसके बाद वे फिर से कम उसे 3 दिनों तक यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी भी वांग और यूहा यहाँ पर अपने दूसरे वाले मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज कर रहे थे और इसीलिए वो इसके बारे में जानकर पूरी तरह से हैरान होता है। लेकिन वहीं अब उधर हम देखते हैं कि वांग और यूहा ने अपने मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था और अब इसीलिए वे अपने इस पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे जैसे ही अपने फोर्थ मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज करके अटैक करते हैं तब उसके बाद मेंग और होंगचेन इसके अटैक के सामने एक पल के लिए भी कुछ नहीं कर पाते और फिर हम देखते हैं कि वे इसके सामने बहुत ही आसानी से हार गए थे। तभी मेंग अपने ब्रदर होंगचेन से कहने लगती है कि आखिरकार हम इनके सामने हार गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगचेन भी इनके ऐसे टैलेंट से काफी हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि श्रेक एकेडमी तो सच में मॉन्स्टर एकेडमी है। वहीं अब उधर वांग और यूहा भी अपने पावर को यूज करने के बाद नीचे आ गए होते हैं, जिसे देखते ही मास्टर मा कहने लगता है कि ये दोनों लड़के तो सच में मॉन्स्टर हैं। इसके अलावा उधर जुई में भी इनके ऐसे परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस हो गई होती है और वो कहने लगती है कि वांग और यूहा ने पिछले मैच में 2 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज किया था और इसके अलावा इस मैच में इन्होंने और 2 नए मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का यूज किया है और इसीलिए इसका मतलब है कि इन दोनों के पास में टोटल 4 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल है। तब इसके बारे में जानकर हुआंग भी कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही टैलेंटेड है और वे मॉन्स्टर कहलाने के लायक हैं। वहीं अब उधर रेफरी ने भी इस मैच को खत्म करने का अनाउंस कर दिया था, जहां पर वो बताता है कि श्रेक एकेडमी का स्कोर 2 और सनमून रॉयल सोल इंजीनियर एकेडमी का स्कोर 1 है और इसीलिए श्रेक एकेडमी इस कंपटीशन का चैंपियन बन गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सभी लोग काफी खुश हो गए थे और वे सभी एक साथ में इनके लिए तालियां भी बजाने लगते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी के बाकी मेंबर भी इस बात से काफी खुश हो गए होते हैं और कहने लगते हैं कि आखिरकार हम इसमें जीत गए। तभी हम देखते हैं कि मास्टर स्वान और टीचर जावा भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और वे कहते हैं कि तुम दोनों तो हमारे श्रेक एकेडमी के प्राइड हो। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक आदमी यूहा के ऊपर नजर रख रहा था और वो कहने लगता है कि इसके पास में तो बॉडी मार्शल सोल स्पिरिचुअल आई है, जिसका सीधा मतलब है कि वो हमारे नाउ मेनन सेक्टर का मेंबर है और अब इसीलिए उसे हमें ज्वाइन करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रेक एकेडमी को यहाँ पर रिवॉर्ड मिलने वाला था और इसीलिए रेफरी यहाँ के लोगों से बहुत ही शानदार तरीके से इनका वेलकम करने के लिए बोलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जावा भी अपने सभी टीम मेंबर को लेकर यहाँ पर आ गई थी, लेकिन वही हारे हुए टीम में से कोई भी इस बात से खुश नहीं होता। तभी हुआंग इनसे कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है और इसीलिए तुम्हारे ताकत की यहाँ पर तारीफ जरूर होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनको 4 सोल बोन देने वाला था, जिसे देखते ही यहाँ के बाकी लोग भी इसके बारे में बात करने लगते हैं। तब टीचर जावा वांग और यूहा से कहती है कि सबसे पहले तुम दोनों आगे बढ़ो, क्योंकि टीम को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तुम दोनों ने ही दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों भी इसकी बात मानकर हुआंग के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर कि वो आइसेड स्कॉर्पियन लेफ्ट आर्मर बोन यूहा को दे देता है, जिससे पाकर खुद यूहा भी इस बात से काफी खुश हो गया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि बिंग भी इस बात से काफी खुश हो गई होती है, क्योंकि आखिरकार उसके क्लैन की चीज वापस से उसके पास में आ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि खुद यूहा भी इस बात से काफी खुश होता है और वो कहता है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे इतनी बड़ी फैमिली मिली। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि होंगचेन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और फिर वो अपने बाकी टीम मेंबर के साथ में यहाँ से जाने लगता है। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मास्टर स्वान ने इनको सामने से आकर रोक दिया था और इस वक्त इनके गोद में सियाओ टाओ भी होती है। फिर वो इनसे कहने लगता है कि जजमेंट स्वॉर्ड के डार्क पावर ने सियाओ टाओ के मार्शल सोल को म्यूटेट कर दिया, जिसके वजह से अब किसी भी समय इसकी मौत हो सकती है और अगर वो किसी तरह से सर्वाइव भी कर गई तो मुझे लगता है कि वो इविल सोल मास्टर बन जाएगी। इसीलिए मास्टर स्वान इनसे कहने लगता है कि यह सब तुम्हारे सोल गाइड की वजह से हुआ है और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे पास में इसका कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होगा। लेकिन इस पर मास्टर माइंड से कहता है कि अभी तक तो हमारे पास में इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है और इसीलिए मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। मगर तभी हम देखते हैं कि बाकी श्रेक भी मास्टर स्वान के साथ में आकर खड़े हो गए थे और मास्टर स्वान मास्टर मा से कहते हैं कि अगर तुम हमें इसका कोई सोल्यूशन नहीं देना चाहते तो फिर तुम्हें अपने जजमेंट स्वॉर्ड को हमें देना होगा, क्योंकि हो सकता है कि हम इसके सोल्यूशन के बारे में कुछ पता लगा पाए।
है। मगर तभी हम देखते हैं कि रुलोंग ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और वो कहने लगता है कि यह तो हमारे सन मून एम्पायर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया लेवल 8 वाला सोल गाइड है, जिसके कीमत के बारे में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर बाकी सभी इसके ऊपर गुस्सा होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि इविल सोल मास्टर तो पूरे कॉन्टिनेंट के लिए खतरा है, इसीलिए अगर सन मून एकेडमी की वजह से सियाटाओ की ऐसी हालत हुई है तब उनको कंपनसेशन के रूप में जजमेंट स्वॉर्ड को देने के लिए मान जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि रुलोंग के ऐसे बात से मास्टर सुआन भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गए थे और कहने लगते हैं कि एक बहुत ही टैलेंटेड सोल मास्टर की जान खतरे में है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि इसकी कोई कीमत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ की सारी पब्लिक भी श्रेक एकेडमी को इसके लिए सपोर्ट करने लगी थी और वे कहने लगते हैं कि तुम जजमेंट स्वॉर्ड को इनको हैंड ओवर कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार मास्टर मा को भी इसके लिए मानना पड़ता है और वो रुलोंग से इसे हैंड ओवर कर देने के लिए कहता है, लेकिन इसी के साथ वो कहता है कि ये रहता है या नहीं रहता है इसके बारे में डिसीजन लेने का मेरे पास में कोई भी अधिकार नहीं है और इसीलिए मैं केवल इसे टेम्परेरी रूप से तुम्हें दे रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुआन यू हाउ से इसे ले लेने के लिए कहते हैं और फिर यू हाउ भी जजमेंट स्वॉर्ड को रुलोंग के हाथों से ले लेता है। फिर मास्टर सुआन इनसे कहता है कि मैं तुम्हारे किसी भी चीज को नहीं लेना चाहता, मगर तुम इस स्वॉर्ड के ओनर को बता देना कि मिंग के मास्टर सोल में जो टोड पॉइजन है वो इसके बॉडी को धीरे धीरे खत्म कर देगा, इसीलिए अगर उसे मेरे बातों के ऊपर यकीन हो तो फिर तुम इसके बारे में बात करने के लिए उसे श्रेक एकेडमी में मेरे पास में आने के लिए बोल देना। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि मास्टर सुआन और उसके साथ वाले सभी यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद टीचर जावाइन से बताती है कि सियाटाओ की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है और इसीलिए मास्टर सुआन ने कहा कि उसे जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट के लिए श्रेक एकेडमी में ले जाना होगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यू हाउ के ऊपर नजर रखने वाला आदमी यहाँ पर आ गया था और वो यू हाउ से कहता है कि मेरा नाम लेंगिया है और मैं नाउ मेनन सेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूँ। और फिर इतनी बात कहने के बाद वो यू हाउ से कहता है कि मैं तुम्हें वापस से अपने घर ले चलने के लिए आया हूँ। लेकिन इसकी ऐसी बात सुनकर वे सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और इनमें से किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या बात कर रहा है। तब लिंगिया कहने लगता है कि नाउ मेनन सेक्टर उन सभी सोल मास्टर का घर है जिनके पास में कि नाउ मेनन मास्टर सोल होता है। फिर वो आगे उससे कहता है कि मैं तुम्हें श्रेक एकेडमी से भी अच्छा रिसोर्स दे पाऊंगा जिसके बाद तुम ओरिजिनल मास्टर सोल के असली पावर को फील कर पाओगे। इसी के साथ वो कहने लगता है कि अगर तुम मेरे नाउ मेनन सेक्टर को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम केवल 20 साल में ही पूरे दुनिया को हैरान कर दोगे। तभी टीचर जावा भी यू हाउ से कहने लगती है कि लिंगिया ने जो कहा वह पूरी तरह से सही है, क्योंकि नाउ मेनन सेक्टर पूरे दुनिया में सबसे मिस्टीरियस सेक्टर के रूप में जाना जाता है और इनकी ताकत इविल सोल मास्टर के ग्रुप से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यू हाउ को इस बात से कोई भी मतलब नहीं होता और वो लिंगिया से कहता है मुझे लगता है कि श्रेक एकेडमी का टीचिंग मेरे लिए सबसे सुटेबल है और इसके अलावा अब तो श्रेक एकेडमी मेरा घर बन गया है और इसीलिए मैं नाउ मेनन सेक्टर को ज्वाइन नहीं करना चाहता। तब इसकी ऐसी बात सुनकर लिंगिया इस बात से इसके ऊपर गुस्सा हो गया था और फिर हम देखते हैं कि शायद वो इसे जबरदस्ती इसे अपने साथ लेकर भी जाने वाला होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुआन ने उसे कुछ भी करने से रोक दिया था और फिर वे कहते हैं कि तुम वापस जाकर नाउ मेनन सेक्टर के मॉन्स्टर को बता देना कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, इसीलिए वो हमारे श्रेक के नजदीक आने के बारे में भी ना सोचे। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार लिंगिया ने भी अपने पावर को शांत कर लिया था और फिर वो इनको गुड बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यू हाउ मास्टर सुआन को इसके लिए थैंक यू कहता है। तब इस पर मास्टर सुआन कहते हैं कि तुम रिजर्व टीम में होने के बाद भी यहाँ के चैंपियनशिप को जीत गए हो, इसीलिए बहुत सारे पार्टी का ध्यान तुम्हारे ऊपर जरूर आएगा। फिर वो यू हाउ से कहता है कि तुम्हें किसी से भी थोड़ा भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रेक एकेडमी हमेशा तुम्हारे साथ में सपोर्ट बनकर खड़ा रहेगा। लेकिन तभी वांग पूछने लगता है कि आखिरकार उनका ओरिजिन क्या है, जिस पर टीचर जावा कहने लगती है कि हमारे एकेडमी के पोसाइडन पवेलियन के अलावा सोल मास्टर के दुनिया में और भी 2 मेजर फोर्स हैं, जिसमें से एक सन मून रॉयल सोल इंजीनियर एकेडमी का मिंगडी हॉल है और वो सन मून एम्पायर के सबसे एडवांस ताकत को रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ वो बताती है कि वहाँ का हॉल मास्टर मिंग और होंगशिन का ग्रैंडफादर है और ये जजमेंट स्वॉर्ड उसी के हाथों से आई है। इसके बाद वो आगे कहती है कि 2 मेजर फोर्स में से दूसरा नाउ मेनन सेक्टर है, मगर कभी भी वे इतनी आसानी से जन्म नहीं लेते और इसीलिए हर जन्म के साथ ही वे बहुत बड़ी तबाही लेकर आते हैं। तभी मास्टर सुआन कहने लगता है कि नाउ मेनन सेक्टर का एक्शन पूरी तरह से लाइक और डिसलाइक के ऊपर होता है और इसीलिए वो काफी खतरनाक है। इसके बाद वे बताने लगते हैं कि आज से 2000 साल पहले उन्होंने 1 लाख साल वाले 7 सोल बीस्ट को मार दिया था, जिसकी वजह से पूरे स्टारडू फॉरेस्ट में अफरा तफरी मच गई थी। इसीलिए एकेडमी को टॉप एक्सपर्ट को बुलाना पड़ा था और फिर इसी तरह से पोसाइडन पवेलियन स्टैब्लिश हुआ, जिसके बाद के बीच के झुंड को रोककर सिविलियंस को बचाया गया था। तभी टियानमेंग भी कहने लगता है कि मैंने आइस एम्परर को इसके बारे में बात करते हुए सुना था और इसीलिए मुझे पता है कि उन बंदों की वजह से मुझे बैन कर दिया गया था, जिससे कि स्टारडू फॉरेस्ट के 4 मेजर एरिया बीच के नाम से जाना जाता है। इसीलिए उन्होंने एक साथ मिलकर श्रेक सिटी के ऊपर अटैक करने का कोशिश किया था, लेकिन असल में स्टारडू फॉरेस्ट के अंडरग्राउंड में यीपिंग्स होता है, जो कि उन सभी से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी बे कहता है ऐसा लगता है कि नाउ मेनन सेक्टर के वजह से ही पोसाइडन पवेलियन को स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद वो यू हाउ से कहता है कि तुम आने वाले समय में और भी ज्यादा केयरफुल रहना, जिस पर यू हाउ भी कहता है कि मुझे पता है और फिर वो मास्टर सुआन से कहता है कि इस समय सियाटाओ की कंडीशन कैसी है। तब इस पर मास्टर सुआन कहते हैं कि ब्लैक फिनिक्स फ्लेम को टेम्परेरी रूप से उसके बॉडी में सील कर दिया गया है और अब इसके बारे में रिसर्च भी स्टार्ट हो गया है। इसके बाद वो इनसे कहते हैं कि अब हमें एकेडमी में वापस चलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग तुम्हारे आने का वेट कर रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इनकी बात मानने के साथ में यहाँ से चले गए थे, लेकिन तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक जगह से पोर्टल ओपन होती है, जहाँ से कि बहुत ही पावरफुल वेपन और आर्मर बाहर आने लगे थे और फिर उसके कुछ देर के बाद यहाँ पर कोई आ जाता है, जिसे देखा ऐसा लग रहा था कि वह तो थैंक्स एन है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर
एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना।